हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। और ज़्यादा देर ना लगाते हुए हम आज कर रहे हैं चैप्टर 3 का लीनियर इक्वेशन का, जिसमें से आपके 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से देखना, आपको हेल्प करेगा पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो अच्छे से देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे ज़्यादा देर ना लगाते हुए। दिया क्या है हमारे को, द मंथली इनकम ऑफ आयरन, ठीक है, सॉरी, द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन आर इन द रेशो। देखो इनकी मंथली इनकम क्या दी है, इस रेशो में दी है। और मंथली जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च, ठीक है, और वो किस में दिया है, किस रेशो में दिया है, हमें 5:7 में दिया है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है कि दोनों अगर क्या करते हैं, एक महीने का या पर मंथ क्या करते हैं, 15,000 सेव करते हैं, बचाते हैं, तो हमें मंथली सैलरी बतानी है उनकी कि मंथली सैलरी है कितनी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा देर ना लगाते हुए, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले लेट दी जो इनकम है इन दोनों की, ठीक है, लेट द इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन, ठीक है, इन दोनों की सैलरी जो ये हमें रेशो में दी है 3:4 में, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, 3x रुपीज एंड 4x रुपीज क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे इसको, ठीक है। मीन्स की जो इनकी इनकम है उनको हम एज अ एक्स वेरिएबल, ठीक है, और उसी तरह इनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं एंड द एक्सपेंडिचर्स ऑफ आर्यन एंड बब्बन, वो हमने क्या कर लिए, बाई के वेरिएबल में लेट कर लिए, ठीक है, एज अ बाई वेरिएबल लेट कर लिए हमने 5 एंड 7 रुपीज, ठीक है। ये तो हो गए, हमने क्या किया, इनकी जो सैलरी थी और इनका जो एक्सपेंडिचर था उसको एज अ वेरिएबल लेट कर लिया। उसके बाद क्या दिए, दोनों की सेविंग दी है कि दोनों ने सेव कितने किए एक महीने के अंदर, 15,000 रुपीज सेव किए ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो, इनकम एक्सपेंडिचर, एक इनकम होगी, एक एक्सपेंडिचर हो गया और एक सेविंग होगी, ठीक है। इन तीनों में रिलेशन क्या चलता है कि जितनी इनकी इनकम आई है, ठीक है, जितनी एक की इनकम होगी उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करके क्या आएगा, हमारे पास सेविंग आएगा। तो अगर इस फॉर्मूले को यूज करें आर्यन के लिए, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, देखो आर्यन की सैलरी हमने क्या लेट की है, या इनकम क्या लेट की है, 3x, ठीक है। और उसके बाद क्या फॉर्मूले के अंदर माइनस एक्सपेंडिचर कितना है इसका, आर्यन का 5 और इज इक्वल टू, और एज फॉर सेविंग कितनी आर्यन की, दोनों की सेविंग हालांकि सेम है, ठीक है, 15,000 होगी। ओके, तो ये क्या बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो इक्वेशन तो बनेगी। दो लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, तभी हमें सैलरी इनकम जो भी आपको पता करना है वो पता लग जाएगी आपको, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे ही क्या करते हैं बब्बन का, ठीक है। बब्बन की सैलरी कितनी है, 4x, ठीक है, माइनस बब्बन का एक्सपेंडिचर कितना है, 7 इज इक्वल टू सेविंग कितनी है, 15,000। ये क्या होगी, सेकंड इक्वेशन होगी। अब इनको सॉल्व करना और ज्यादा कुछ नहीं करना, सॉल्व करना दोनों को, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं कौन सा मेथड लगाएं, सब्ट्रैक्शन मेथड आसान रहेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन मेथड हमारे लिए आसान होता है, अगर कहीं भी यूज करना पड़ जाए, अगर एग्जाम के अंदर आपको ये नहीं दिया कि कौन सा मेथड आपने यूज करना है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर हमको कोई भी मेथड नहीं बोला गया, तो हम क्या करेंगे, आसान मेथड कौन सा रहेगा हमारे लिए, तो हमारे लिए सब्ट्रैक्शन मेथड है जो आसान रहेगा। ओके, आसान मेथड हमारा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन मेथड है या एलिमिनेशन मेथड भी बोल देते हैं, तो उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना होता है, पहले पहले जो इनके जो फर्स्ट डिजिट है या फर्स्ट जो एक्स, आप ये भी कर सकते हो कि जो एक्स के आगे ये नंबर दिए हुए इनको भी सेम कर सकते हो, और बाई के आगे जो नंबर दिए इनको भी सेम कर सकते हो। किसी एक को सेम करना जरूरी है, या तो एक्स वेरिएबल के आगे जो लगा हुआ उसको सेम करो, या फिर बाई वेरिएबल के आगे जो लगा हुआ उसको सेम करो, दोनों में से एक जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप इधर लिखोगे मल्टीप्लाई जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय जो सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट डिजिट है 4, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 4, और जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है ये वाली सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, इसको क्या करोगे, बाय
फर्स्ट इक्वेशन का जो फर्स्ट डिजिट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, सिंपल ही है। ये इक्वेशन लिखो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15,000। ठीक है, इधर क्या आया 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 15,000। मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो क्या करना है, मेनली इसको क्या करना है, इसके फर्स्ट डिजिट के साथ मतलब 4 मल्टीप्लाई इधर से। ठीक है, और इसको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को इसको फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया इसका, 4 3 दा 12x और 4 5 दा 20y। 4 को 15,000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 60,000। 3 4 दा 12x, 3 7 दा माइनस 21y। 3 को 15,000 के साथ करोगे तो कितना आया 45,000। ओके, ठीक है। ये पहले फर्स्ट डिजिट है जो उसको इक्वल टू करना होता है, जैसे ये 12 12 इक्वल टू हो गया। ठीक है, आप इसको भी कर सकते हो, तो 21 को भी कर सकते हो। किसी एक को करना होता है, तो बाई वेरिएबल के आगे जो लगा हुआ है या एक्स वेरिएबल के आगे जो लगा हुआ है। ठीक है, तो जब ये इक्वल हो जाए उसके बाद क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसको नाम भी दे सकते हो आप कि ये हमारी थर्ड इक्वेशन है और ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट थर्ड इक्वेशन फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, इसका मीनिंग है कि फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को माइनस कर दो। ठीक है, इधर करके दिखाता हूं आपको माइनस कैसे करना है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। तो माइनस कैसे करना है, जो ये पहले फोर्थ इक्वेशन लिखो 12x माइनस 21y इज इक्वल टू 45,000। ठीक है, और 12x माइनस 20y इज इक्वल टू 60,000। ठीक है, तो माइनस करेंगे, इसके साइन चेंज करो, ये प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा। इसके साथ ये प्लस का था माइनस का था कट। ठीक है, माइनस 21 में से 20 गए तो कितना आया माइनस का y, और इधर 60,000 में से 45,000 माइनस करोगे तो 15,000, और माइनस का माइनस माइनस कट बाई इक्वल टू कितना आया 15,000। ठीक है, तो बाई हमारे पास कितना आया 15,000 आया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, इसमें किसी में पुट कर सकते हो। मैंने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट की है। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं बाई की वैल्यू 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई, और बाई कितना हमारे पास 15,000। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 15,000। ठीक है, इसके बाद 3x माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 75,000 आया इज इक्वल टू 15,000। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 15,000 प्लस 75,000। उसके बाद 3x इज इक्वल टू इसके साथ प्लस करोगे तो कितना आएगा 90,000। ठीक है, x इज इक्वल टू 90,000 अपॉन में 3 कट करोगे तो कितना आएगा 30,000। तो x इज इक्वल टू आया हमारे पास 30,000। ठीक है, अब देखो लेट क्या किया था। अब निकालते हैं, सैलरी निकालते हैं बेसिकली, और तो कुछ बचा नहीं है। ठीक है, इसको उतारना आप नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। उसके बाद हम सैलरी भी निकाल के देंगे कि इन्होंने सैलरी पूछी है ना, मंथली सैलरी कितनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन को आपको डीपली करवा रहा हूं ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन भी बने तो कोई मेथड, जैसे एलिमिनेशन मेथड अभी मैंने करवाया, एलिमिनेशन मेथड किसी भी क्वेश्चन पे लगा सकते हो आप, उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस अच्छे से वीडियो को देखो। ओके, तो इसको इरेज करते हैं, देन आगे प्रोसीड करते हैं। थोड़ा सा रहेगा क्वेश्चन हमारा। ओके, हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी है, इसको करते हैं। इधर से इरेज कर देता हूं मैं इसको, आप पॉज करके इसको उतार सकते हो बुक्स पे। ठीक है, तो मंथली सैलरी बतानी थी, सो द मंथली सैलरी ऑफ, पहले कौन है आर्यन, आर्यन की मंथली सैलरी कितनी होगी, आर्यन की कितनी लेट की थी हमने 3x। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई x कितना है हमारे पास 30,000। ठीक है, तो 3 को 30,000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 90,000। और हमें बब्बन की सैलरी भी निकालनी है, तो बब्बन की सैलरी कितनी आई, बब्बन की सैलरी कितनी लेट की थी 4x, तो 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30,000। ठीक है,
तो 4 3 12 और पीछे 4 जीरोस, इसकी सैलरी आ जाएगी 1,20,000। ओके, बहुत अच्छा कमा रहा है बब्बन। आप भी अगर अच्छे से पढ़ोगे तो इतना इतना कमाओगे मंथली। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना ताकि 10th क्लियर करने के बाद एक अच्छा फ्यूचर बने आपका। सो वो तो बेस्ट ऑफ लक आपको। ठीक है, तो ये था हमारा एक क्वेश्चन, लीनियर क्वेश्चन के ऊपर जो 6 मार्क्स में बन सकता है आपका। तो अच्छे से करना इसको। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और एग्जाम तक देखते रहना। सृष्टि कोचिंग पे आपको न्यू से न्यू अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।